ये फ़तह मक्का की बात है। हालांकि एक साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए आए, लेकिन मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपको उम्रा करने से रोक दिया। मक्का में अंदर आने नहीं दिया। 35 किलोमीटर दूर ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथ तकरीबन 1400 सहाबा थे, सबका रास्ता रोक लिया। ये सन 6 हिजरी की बात थी। ये हुदैबिया के मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, सुलह हुई दोनों फ़रीक़ैन के बीच, मक्का वालों के और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने इससे कबल भी ये सुलह हुदैबिया की बात आप तक पहुंचाई है और मैंने शायद तफसीर में भी इसको अर्ज़ किया है। उसमें एग्रीमेंट में ये था कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे और एहराम यहीं से उतार करके वापस जाएंगे। बहुत सारी उसमें शिक़ें थी एग्रीमेंट में जो लिखी गई थी सुलहनामे पर। वो ये थी कि मक्का से अगर कोई मदीने भाग करके आए तो आप उसे वापस हमारे हवाले करेंगे, लेकिन मदीने से कोई आया हमारे पास तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये सब ज़ोर ज़बरदस्ती वाली शिक़ें थी और सब पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो सुलहनामे पर दस्तखत करवा रहे थे। हो गई सुलह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है कशमकश में थे कि ऐसे इन कुफ़ार और मुशरिकीन से दब के क्यों सुलह की जा रही है, क्या हमारी ताकत नहीं? जब हम 313 थे तब इनके परखचे उड़ा दिए, आज हम 1400 की तादाद में और करीब आए हैं। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनके दांत खट्टे कर देंगे। सहाबा में जोश था लेकिन मना था कि जंग की गरज से आए नहीं थे। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे मदीने तैयबा, मेरे अजीज़ों, ये 6 हिजरी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह उतारी, सूरह फ़तह। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फ़तह अता फरमाई। जबकि बज़ाहिर वहाँ क्या लग रहा था, सुलह। दब करके सुलह हुई, उम्रा करने नहीं दिए, मक्का जाने नहीं दिए, बीच रास्ते से वापस भेज दिए। और कुरान कह रहा है महबूब हमने आपको रोशन फ़तह अता की। ये कौन सी फ़तह है? वही 1 साल बाद होने वाली फ़तह की बशारत पहले ही मेरे रब ने रसूल को अता फरमाई थी। 1 साल नहीं गुजरा था, 7वीं हिजरी, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने इसी सूरह में फरमाया, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। अल्लाह फरमाता है ज़रूर ज़रूर ए हबीब, आप मस्जिद हरम में अमन व अमान के साथ दाखिल होंगे। आप ज़रूर दाखिल होंगे, हलक कराए हुए या कसर कराए हुए, बालों को मुंडाए हुए आप मस्जिद हरम में ज़रूर आएंगे और किसी बात का आपको खौफ नहीं रहेगा। ये पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। जबकि हालात कैसे थे? कुफ़ार मक्का तने हुए थे, कोई करीब आने नहीं देता, लेकिन मेरे मौला ने वादा फरमाया कि ज़रूर आप मस्जिद हरम में दाखिल होंगे अमन व अमान के साथ। और अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। 1 साल में ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ फिर मस्जिद हरम में दाखिल हुए। इस शान से आए कि न जंगो जिताल न कत्लो क़िताल, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही मक्का में धूम थी, बात चल रही थी और सहाबा उस दिन बड़ी खुशियों में थे। और मेरे अजीज़ों, वो दिन भी कौन सा था? 20 रमज़ानुल मुबारक का था। रमज़ान की 20 तारीख को मक्का मुकर्रमा की फ़तह का वाज़ीम दिन है। तो इस सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर फरमा दी। इसमें एक बैत का भी जिक्र आया है इस सूरह में। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द